निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SAFC एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमेटी के अरकान शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़राए आला और आला अफसरान की भी इजलास में शिरकत होगी। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में अच्छी खबरें मिलेंगी। कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरूनी ममालिक से अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी अफराद को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग हैं। हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इदारों से मुनाफा नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत निजकारी पर तवज्जो दे रही है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हमारी पहली तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। आइंदा 10 बरस में 10 लाख नर्सरीज को तरबियत देने का प्रोग्राम है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जितने अहम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत का लाडला करार देते हुए कहा कि उन्हें जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के फैसले का दिफा करते हुए सरफराज बुगटी कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं। अमन व अमान खराब होने की वजह से वो पाकिस्तान आए, लेकिन अब उनके मुल्क में हालात पुरअमन हैं, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। तबाही की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनियों के खानदान खत्म हो गए। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का सदर इजलास में इजहार ख्याल। कहा जख्मी फलस्तीनियों के पाकिस्तान में इलाज के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। उर्दन और मिस्र से बात की है। शदीद जख्मियों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल की इजाजत चाहिए होगी। इजाजत लेने के लिए हम उन मुल्कों से राबिते कर रहे हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान गजा में अस्पताल भी बनाना चाहता है ताकि जख्मियों को फौरी इमदाद दी जा सके। फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। 3 बजते ही कारोबार और मार्केटें खुलना शुरू। रेस्टोरेंट्स पर भी चहल पहल का आगाज। लॉकडाउन के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रखे गए। लाहौर की फ़ज़ा आज भी स्मोक से भरी रही। स्मोक के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुंचा। कैंट के करीब फ़ज़ा में गर्द आलू ज़रात की तादाद 655 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में इंडेक्स 586। डिफेंस कैनाल रोड और माल रोड में 550 से जायद रहा। गढ़ी शाहू में 530 तक जा पहुंचा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की डीसील फैक्ट्रियां सील करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हमारी जिंदगी के साथ खेल रही हैं। LDA के वकील से मुकालमा करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आधा शहर आपने उखाड़ा हुआ है, जो मर्जी कर लें, ऐसे स्मोक कंट्रोल नहीं होगी। जो पैसा आप सड़कों पर लगा रहे हैं वो स्मोक पर लगता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अदालत का कैफे भी रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। अदालत का सनती यूनिट्स को डीसील करने पर नाराजगी का इजहार। महकमा माहौलियात के 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्टॉक मार्केट की तारीख में एक और संगे मील उबूर। 59,000 की नफसियाती हद उबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,500 की सतह पर पहुंचा। उधर रुपए की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, 285 रुपए में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा, 286 रुपए 25 पैसे का हो गया।
वज़ीर-ए-आज़म डैम फंड में जमा रकम की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बताया डैम फंड में रकूम की मालियत 11 अरब 46 करोड़ रुपए थी। फंड्स पर सरकारी मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ रुपए मौसूल हो चुके हैं। इस वक्त फंड 17 अरब 86 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। फंड सिर्फ अदलिया की हिदायत पर ही निकाले जा सकते हैं। सेनेटर दिनेश कुमार का गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह पर एतराज। कहा इनकी तनख्वाह 40 लाख रुपए क्यों है। निगरान वज़ीर खजाना ने बताया कि ये मामलात उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉडी तय करती है। दुनिया भर में मरकजी बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ होता है। चेयरमैन पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जमानत खारिज का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फैसले के खिलाफ चेयरमैन की अपील। अदालत ने आइंदा हफ्ते फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्म भी जारी। अदालत ने नए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 27 नवंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। जबरी गुमशुदगी केस। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला कर सके। इस केस को न सुना गया तो पैगाम जाएगा। लापता होना मफाद आमा का मामला नहीं। रजिस्ट्रार ने जिस अदालती फैसले का सहारा लिया वो गैर मुतल्लिका है। लोगों को लापता करने का मकसद इख्तिलाफी आवाज़ को खामोश कराना या दबाना है। अपील में इस्तदा की कि रजिस्ट्रार ऑफिस के 8 नवंबर के एतराज़ात कलअदम करार दिए जाएं। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची को 4 रोज़ में साफ करने का हुक्म। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर नाराज़गी का इजहार। कहा मुझे शहर साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट करें। सफाई का काम करने वाली कंपनियों को आवाम का पैसा देते हैं। इन कंपनियों से काम लेना सॉलिड वेस्ट और टाउन्स का काम है। मैं किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। KMC और कंटोनमेंट अगले हफ्ते इजलास करके अपने इख्तियाराती मामलात हल करे। कराची में डकैत DSP से मुताल्लिक तहकीकात में पेशरफ। छापामार टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मजीद 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिम प्राइवेट अफराद हैं। डकैती करने वाली टीम का हिस्सा थे। मुलजिमान की निशानदही पर बाकी रकम की बरामदगी के लिए कार्रवाई की जाएगी। उधर अदालत ने मुलजिम उमैर बजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दीगर 3 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। इमाम काबा साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने इमामत कराई। खुतबा जुम्मा देते हुए इमाम काबा ने नसीहत की कि आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को अच्छा करें। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आपस में क़ुव्वत, मोहब्बत और मसावात को फ़रोग़ दें। फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद हो। मामूली इख्तलाफात को नफाक का बायस नहीं बनने देना चाहिए। एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा और बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज़ भी जारी। हसन अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान, समीन गुल, मोहम्मद अली और अली शफीक ने कैंप ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर भी कैंप में शिरकत। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कैंप आमद। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात। तरबियती सेशन का जायजा लिया। नए खिलाड़ियों से मुतालिक दरियाफ्त किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा। नेशनल T20 का आगाज हो गया। 18 टीमें एक ट्रॉफी उठाने के लिए जी जान लड़ाएंगी। मैचेस 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेले जा रहे हैं। पहले रोज 3 टीमें मद्दे मुकाबिल।
लाहौर वाइट्स का लाड़काना के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कराची वाइट्स की टॉस जीतकर इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत। मुल्तान की टीम टॉस जीतकर सियालकोट के खिलाफ फील्डिंग कर रही है। इवेंट के लिए शायकीन क्रिकेट का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर 17 के सनसनीखेज मार्के आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन और जर्मनी, ब्राजील और अर्जेंटाइन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच जकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। उधर विमेन चैंपियन लीग में सेम की हैट्रिक, चेल्सी ने पेरिस एफसी को 4-1 से हरा दिया। और सच्चे जज्बों, मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकर की आज 71वीं सालगिरह। शेरी मजमुए खुशबू पर परवीन शाकर को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। खुद कलामी, सदबर, गिनकार, माह तमाम और कफ़े आईना आज भी मकबूल। परवीन शाकर ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एज़ाज़ात भी अपने नाम किए।